वेलकम एक और न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मीशो पे सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं या मीशो पे सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्हीं दोनों के लिए ये वीडियो होगी। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ई कॉमर्स में टोटली ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए जो जो अपना माल ऑफलाइन बेच बेच के परेशान हो गए हैं, पेमेंट मांगते हुए, पेमेंट नहीं मिलती उन्हें टाइम पे, ऑर्डर भी नहीं आते जल्दी से, मंदी रहती है, बैठे रहते हैं, उनके लिए ये भाई ये वीडियो ज़्यादातर तो। क्योंकि ऑनलाइन में आप सब लोगों को भी पता है, ऑनलाइन में ऑर्डर लाना इतना आसान बात भी नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है ऑनलाइन में ऑर्डर लाना। ऑनलाइन में ऑर्डर आपके आ जाएंगे, स्टार्टिंग में कम ऑर्डर बेशक आए, लेकिन बाद में आप लोगों को आराम से ऑर्डर आने लग जाएंगे। ये जो मैं आपके सामने अकाउंट खोल के अभी बैठा हुआ हूँ, इस अकाउंट में भाइयों 547 इस टाइम पे चल रहे हैं। इस अकाउंट पे भाइयों 547 ऑर्डर ये खाली आज के दिन के ही है, क्योंकि इस अकाउंट में विजिबिलिटी आ चुकी है। ये अकाउंट मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये किसी और भाई का है, उनका अकाउंट में मैनेज करता हूँ। मेरे पास भाई और भी अकाउंट है, हमारी पूरी टीम है जो अकाउंट मैनेज करती है। अगर किसी भाई के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कम ऑर्डर आ रहे हैं, उन्हें अपने ऑर्डर में ग्रोथ करवानी है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जीमेल आईडी मिल जाएगी, आप लोग उससे भी हमारे से मैसेज कर सकते हैं। और तो ठीक है भाइयों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मीशो और फ्लिपकार्ट में कंपैरिजन, कि आप लोगों को पता लग जाए कि मीशो में प्रोडक्ट बेचना सही रहेगा आपके लिए या फ्लिपकार्ट में बेचना सही रहेगा। क्योंकि भाइयों अमेजोन के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, अमेजोन के लिए अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा, और आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद अभी करोगे नहीं, इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए छोटी वीडियो ही बना रहा हूँ, जिसमें भाई बेसिकली दो चीज़ कवर हो रही है, मीशो और फ्लिपकार्ट। मीशो का भाई क्या रहता है, पहले मैं मीशो का पूरा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। मीशो का इंट्रोडक्शन ये है कि आपको शुरू में जैसे आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी ये सब लगा के अकाउंट जैसे आप क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को भाई अपने कैटलॉग अपलोड करने होते हैं जो आपके पास प्रोडक्ट हैं। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट मीशो पे, आपने कोई क्लॉथिंग का अपलोड कर दिया, उसमें 5% की जीएसटी लगती है। जैसे आपने मीशो का प्रोडक्ट 300 रुपये का इसमें अपलोड किया है मीशो में, तो आपको 285 आपके अकाउंट में सेटलमेंट मिलेगी। ये मीशो का रहता है। और अगर भाई ये वो पीस आपका रास्ते से वापसी आ जाता है, आरटीओ जिसे कहते हैं मीशो की तरफ से, तो उसमें आपका कोई चार्ज नहीं कटता। और अगर वो कस्टमर के पास जाके तब वापसी आता है, तो उसमें भाई आपको किसी में 165, किसी में 179, दो अलग अलग कटते हैं। 165 से किसी में 165, किसी में 180, दो में अलग अलग कटते हैं। आपके भाइयों मीशो में रिटर्न का ये प्रोसेस है, वो आपके पास कुरियर बॉय आएगा, रिटर्न देगा आपको, आप लोगों को ओटीपी बताना है, स्टैंप लगवानी है, लगा देनी है, उसकी जो शीट लेके आएगा उसको आपको रिटर्न ले लेनी है। अगर आपके पास मान लो भाइयों रॉन्ग रिटर्न आ जाती है, कस्टमर की तरफ से गलत पीस आपके वापस से आता है, पहली बात तो भाई आपको ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करनी है। ब्रांडेड पैकेजिंग अगर आप यूज़ करोगे तो आपको क्लेम मिलने में आसानी रहेगी। 90+ क्लेम्स मिलते हैं उसमें, 90% से ज़्यादा क्लेम्स मिल जाते हैं अगर आप ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करते हो तो। ये मीशो की नई पॉलिसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी भाई आपको फ़ोटो आगे की पीछे की, प्रोडक्ट जो आया है उसका, और जो जिस पन्नी में वो पैक होकर आया है उसकी आगे की पीछे की दोनों फोटो आपको और वीडियो बना के अपलोड कर देनी है। वो भाई आप लोगों को टिकट क्रिएट करना रहता है। टिकट के अंदर आप लोगों को ऑप्शन दिख जाता है कहाँ आपको आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न पे जाके आप लोगों को अपलोड करनी होती है। और भाई ये इन्वेंट्री आप लोगों को मैनेज करना आता है। इन्वेंट्री पे जाकर आप लोगों को सिंपल स्टॉक डाल देना है, कितने इतने स्टॉक है हमारे पास। तो मीशो का यही चीज़ रहती है भाई। मीशो की पेमेंट जैसे मीशो का आपको कस्टमर के पास आपका पीस आज आज आपने भेजा, वो 4 दिन बाद पहुंच गया, 4 दिन बाद से 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन के बाद आप लोगों के अकाउंट में भाई पेमेंट आती है। और अगर वो पीस उससे पहले रिटर्न आया था तो वो पेमेंट अपने आप हट जाती है, उसमें से रिटर्न के पैसे भी लग जाते हैं। ये मीशो का पूरा प्रोसेस रहता है। और मीशो में अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मेरे पर कमेंट करना, मैं उस पर आप लोग को वीडियो भी बना दूंगा और लिख के आप लोगों का भेज भी दूंगा, कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा। और भाइयों जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, कमेंट ज़रूर करना कि उसको कितने ऑर्डर आ रहे हैं और वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे इस टाइम काम कर रहा है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को बता सकूँ कि इस टॉपिक पर भी आप, और अगर आपके ऑर्डर कम आ रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ पे मेहनत करो, इससे आप लोगों के ऑर्डर जल्दी ग्रोथ हो जाए। तो भाइयों आज आते हैं हम फ्लिपकार्ट पर। पहली बात तो भाइयों आप लोगों को मीशो पे ध्यान रखना है, अपने प्रोडक्ट कोई आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना है। अगर आप लोगों के पास उसका प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो गया है तो आप लोग उसे पॉज कर दो, सिंपली आउट ऑफ स्टॉक मत करो, इससे आपकी विजिबिलिटी भाई गिर जाती है।
दूसरी बात आते हैं हम फ्लिपकार्ट पर। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मीशो पे फ्लिपकार्ट से आसान रहता है ऑर्डर लाना। मीशो पर जल्दी ऑर्डर ग्रोथ होने लग जाती है। जो नए सेलर रहते हैं वो मेरी मानो तो शुरुआत मीशो से ही करो। फ्लिपकार्ट का भाई ये रहता है कि फ्लिपकार्ट पर भी आप लोगों को सिंपल अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी लगा के सबसे ज़्यादा अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, लिस्टिंग करनी पड़ती है। उसमें भाई वो ऐड लगाने के लिए आप लोगों को पहले बैलेंस ऐड करना पड़ता है 500 से 1000 रुपये तक। अपने एटीएम से बैलेंस ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को। मीशो में रहता है वो आप लोगों की जो पहले बाद में पेमेंट आनी है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो आएगी, जो आपके पीछे जाने लग जाएंगे, तो उसमें से ही डिडक्ट हो जाएगी। मीशो में आप लोगों को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं रहती, फ्लिपकार्ट में देने की ज़रूरत रहती है। और भाई इनका मैं कुरियर का की सर्विस आप लोगों को बता दूँ तो कुरियर की मीशो में सब अलग अलग आते हैं। डिलीवरी एक्सप्रेस, बीज, ई कॉम एक्सप्रेस और शेडो फैक्स, ये सब अलग अलग आते हैं। रिटर्न वाले भी, पिकअप वाले भी, सब अलग अलग आते हैं। मतलब 8-10 जने आप लोगों के पास आएंगे डेली के। फ्लिपकार्ट में एक ही आएगा ई कार्ट का, रिटर्न भी वही लेके दे के जाएगा, पिकअप भी वही लेके जाएगा। सबका एक ही, मीशो और फ्लिपकार्ट का दोनों का अलग अलग है, मैंने आपको बता दिया। और भाई फ्लिपकार्ट की पेमेंट ऐसे रहती है, फ्लिपकार्ट की पेमेंट आपका प्रोडक्ट जाने के 15 दिन बाद से पेमेंट आनी चालू होती है। 15 दिन के बाद ही आएगी वो पेमेंट, उससे पहले आप उम्मीद मत रखिए, उससे पहले नहीं आएगी। बस फ्लिपकार्ट में ये रहता है, फ्लिपकार्ट में जेन्युइन काम होता है, रॉन्ग रिटर्न कम आती है, क्लेम ज़्यादा पास होते हैं। अगर आपके पास क्लेम रॉन्ग रिटर्न आती है तो उसके क्लेम पास हो जाते हैं 90% से ज़्यादा, क्योंकि फ्लिपकार्ट में भाई जेन्युइन काम होता है। फ्लिपकार्ट में कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं होता। मीशो में तो कुरियर वाले बीच में फ्रॉड कर देते हैं, फ्लिपकार्ट में नहीं कर पाते। फ्लिपकार्ट में पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर आप लोग भी फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हो या करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट में थोड़ा ध्यान दे के काम करना। अमेजोन में और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अमेजोन के लिए बाद में वीडियो बना दूंगा। फ्लिपकार्ट और मीशो के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। मेरी मानो तो भाइयों आप लोगों के लिए शुरू में स्टार्ट करने के लिए मीशो बेस्ट रहेगा। और अगर जिस भाइयों के फ्लिपकार्ट पे भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसका अकाउंट मैनेज करके ऑर्डर बढ़वा देंगे। भाइयों शुरू से एंड तक मेरे चैनल पे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पूरी ई कॉमर्स की। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मेरी शुरू से एंड तक सारी वीडियो देख लो। और जो भाई काम चालू करना चाहते हैं ई कॉमर्स का, उनके लिए भी मेरे अकाउंट में पूरी वीडियो है, कैसे अकाउंट क्रिएट करें, कैसे क्या चीज़ करें, कैसे क्या क्या चीज़ लगेगी अकाउंट क्रिएट करने में, अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या क्या चीज़ लगेगी, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर, सब चीज़ मैंने आपको बता रखा है। भाइयों कुछ भी दिक्कत आए तुरंत मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दे दूंगा। क्योंकि भाइयों बिना नॉलेज के काम करना बेकार है। मान लो आप बिना नॉलेज के काम कर रहे हो, आप लोग लॉस खा जाओ तो भाई इस चीज़ में आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग सोचो कि मैं तो अभी बिगिनर हूँ, तो भाई ये एक्सक्यूज़ सिर्फ आप अपने आप को दे सकते हो, दूसरों को दे सकते हो। ये एक्सक्यूज़ आप अपने आप को नहीं दे सकते। आपको अपने आप को पता है कि मैंने गलती करी है, तो भाई इसलिए पहले नॉलेज ले लो फिर आगे काम करो। अगर आप लोग भाई फ्लिपकार्ट पे रिटर्न आती है, एक रिटर्न के कम से कम आपके 200 रुपये कटते हैं। कस्टमर रिटर्न के कम से कम 200 रुपये कटेंगे। मीशो में कम है, फ्लिपकार्ट में ज़्यादा है। कस्टमर रिटर्न के कम से कम 200 रुपये कटेंगे आप लोगों के। एक आरटीओ के नहीं कटते, कस्टमर रिटर्न के कटते हैं। और भाई मीशो फ्लिपकार्ट में मीशो में ये था, जैसे आपने 300 रुपये डाले किसी चीज़ के अपना प्रोडक्ट के प्राइस, तो आपके 285 रुपये अकाउंट में आ जाते। अगर वही चीज़ आप फ्लिपकार्ट में डालते हो तो आप लोग आपको फ्लिपकार्ट में अगर 499 500 रुपये की डालते हो तो आपके अकाउंट में आएंगे 340 रुपये, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं। मीशो जीरो कमीशन पे है, वो जो 15 रुपये आपके कटेंगे वो भी जीएसटी कटेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बाद में आपको टीसीएस के उस फॉर्म में मिल जाती है वापसी, उसकी आप लोग टेंशन मत लो। मीशो वाले भाइयों जो है कम पैसे लेते हैं, फ्लिपकार्ट वाले ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया है। और भाइयों अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, मैं आप लोगों से यही चीज़ बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आ रही है आप लोग मेरे पास कमेंट करो, मैसेज करो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, मैं आप लोगों को पूरा गाइड कर दूंगा शुरू से एंड तक। बिना नॉलेज के काम मत करना भाइयों, अभी मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बिना नॉलेज के काम मत करना। मैंने बहुत से सेलर ऐसे देखे हैं जो बिना नॉलेज के काम कर लेते हैं। काम करने के बाद फिर कुछ दिन बाद या तो वो अपना अकाउंट बंद करते हैं या उनके पास स्टॉक लाने के लिए पैसे ही नहीं रहते, कहते हैं भाई रिटर्न में सारे पैसे कट गए। भाई बाकी सेलर भी तो काम कर रहे हैं ना, उनके तो रिटर्न में नहीं कट रहे, आपके कैसे कट गए? कुछ तो गलती करी है आपने। तो इसलिए भाइयों नॉलेज लेके ध्यान से काम करो, प्रॉफिट बहुत है इस चीज़ में, मार्जिन बहुत है। अगर आप मार्जिन रख के ध्यान से देख के काम करो। मेन चीज़ भाई इसमें ये है
चाहे सेल कम आए लेकिन मार्जिन ज़्यादा रखो, मार्जिन हमेशा ज़्यादा रखो। तो भाइयों मैंने आप लोगों को जो जो देने थी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे आप काम करो, ये चीज़ लगेगी। और कुछ भी जरूर दिक्कत आए या ज़रूरत पड़े तो आप लोग मेरे में मैसेज कर सकते हो, मेरी सारी वीडियो देख सकते हो। भाइयों वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना आप लोग कितने ऑर्डर आ रहे हैं और किस किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो। और भाइयों चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, अगर आप सब्सक्राइब याद से कर देते हो तो भाइयों शुरू के 10 जो मेरे पास आएंगे उनका अकाउंट मैं फ्री में मैनेज करूँगा, बिना पैसे लिए उनका अकाउंट मैनेज करूँगा। और जो जो चीज़ें रहेंगी मैं उन्हें फ्री में एक्सप्लेन कर दूंगा, उनका अकाउंट मैनेज कर दूंगा, ऑर्डर ग्रोथ करवाऊंगा फ्री में। शुरू के 10 जो जो आएंगे तो भाई मैसेज करने से पहले कमेंट कर देना मेरी वीडियो पर, और चैनल सब्सक्राइब याद से कर देना आप लोग। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो वीडियो देख लेते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई चैनल याद से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में, कल वाली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है भाइयों।